हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इस सुंदर पाक अंतुरी के लिए, इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से ये मांगते हैं कि आज हम इन वचनों को अच्छे से समझ पाएँ, इन पे चल पाएँ और औरों तक भी पहुंचा पाएँ। हालेलुया। सो हमारा जो आज का वचन का विषय है वो ये है कि परमेश्वर हर एक जन से प्रेम करते हैं, वो हर एक जन को प्यार करते हैं। हालेलुया। जैसे हम मलाकी की पुस्तक में देखते हैं, उसका 1 चैप्टर एंड 1 to 2 वर्स पढ़ेंगे। मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा ये कहता है कि मैं तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात से हमसे प्रेम किया है। यहोवा की ये वाणी है, क्या एसाऊ याकूब का भाई ना था। हालेलुया। सो वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र, जो परमेश्वर का सिर्फ एक लौता था, परमेश्वर ने अपने उस पुत्र को हमारे लिए, हमारे पापों की बलि के लिए उसको चढ़ा दिया, उसको दे दिया। हालेलुया। हमारे पापों की माफ़ी के लिए वो इस दुनिया पे आया। सो ये ऑलरेडी परमेश्वर ने डिसीजन ले लिया था कि मैं अपने एकलौते पुत्र को इस धरती के ऊपर भेजूंगा। हालेलुया। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में हम बहुत सारी ऐसे भविष्यवाणियाँ देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई थी। यशायाह की पुस्तक में, यिर्मयाह की पुस्तक में हम उन भविष्यवाणियों को देख सकते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं नए नियम में भी जब जैसे जैसे वह भविष्यवाणियाँ पूरी हुई, वैसे वैसे उनका जिक्र दिया गया है कि कैसे वो भविष्यवाणियाँ कहाँ कहाँ पे किन किन लोगों ने की है। हालेलुया। सो ये ऑलरेडी परमेश्वर ने डिसीजन ले लिया था। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि तुमने हमें क्या दिया, तुमने हमसे ये कैसा प्रेम किया है, तुमने हमको दिया ही क्या है। हालेलुया। अगर आज हम जीवित हैं तो वो परमेश्वर की दया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमारे साथ नहीं हैं। आज हमारे जैसे उन्होंने आज के दिन को नहीं देख पाए। आज जैसे हम अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं, वो आज अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं रहे। हालेलुया। सो ये परमेश्वर का एक प्रेम है जो उसने हमारे साथ किया कि हम अब तक जीवित हैं। अब तक परमेश्वर हमारी हर एक नीड को, हर एक चीज़ जो हमें चाहिए, परमेश्वर वो हमें देता है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, परमेश्वर वो चीज़ मुहैया करता है। हालेलुया। हम कई लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि अगर परमेश्वर ने उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस नहीं किया तो वो परमेश्वर उन्हें प्रेम नहीं करते। अगर परमेश्वर ने उन्हें इंस्टेंट हीलिंग नहीं दी तो वो सोचते हैं कि परमेश्वर शायद उनसे प्रेम नहीं करते, लेकिन ये गलत चीज़ है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक जन से प्रेम करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, एक रिलीजन है, बट बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कर्मों के अनुसार तुम्हें फल दूंगा। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, परमेश्वर उसके कामों के अनुसार उसे फल देंगे। अगर उसके काम अच्छे हैं, अगर वो दया की भावना के साथ लोगों की हेल्प करता है, हर एक के साथ अच्छी तरह से बिहेव करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता। हालेलुया। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी सोसाइटी को वो बिलोंग करता हो, अगर उसके काम अच्छे हैं, जो वचन परमेश्वर ने दिए हुए हैं, उन वचनों के अनुसार अगर वो चलता है तो परमेश्वर उसे ब्लेस करेंगे, उसे बरकत देंगे। हालेलुया। तो हमें भी ऐसा ही करना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अनुसार बनाना है, अपने आप को उसके वचन के अनुसार हमें सीरियस होना है, परमेश्वर की ओर अग्रेसिव, उसके वचनों के लिए अग्रेसिव होना है। हालेलुया। उसके वचनों को पूरा करने की, उसके कामों को करने की, उसके वचनों को मानने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे हम यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका 43 चैप्टर एंड 3 to 5 वर्स पढ़ेंगे हम। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ।
तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कूश और सभा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूँगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। हालेलुया। सो वचन कहता है, परमेश्वर कहा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। सो वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर किसी पाप वाली चीज़ को देख नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत पवित्र है। सो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि मेरी दृष्टि में तो अनमोल ठहर चुका है, मेरे देखने में तू अनमोल ठहर चुका है, तू कीमती ठहर चुका है। हालेलुया। सो वो ऐसा कौन सा जन है जो परमेश्वर को अच्छा लगा है, जो परमेश्वर को भाग गया है? वो जन है जिसको परमेश्वर ने देखा, जिसके अंदर कोई बदी नहीं परमेश्वर ने पाई, जिसके अंदर परमेश्वर ने कोई पाप नहीं देखा। हालेलुया। जो उसके वचनों के अनुसार चलता है, हर एक के साथ भलाई के काम करता है, ऐसा जन है जो वो परमेश्वर की इच्छा में, वो परमेश्वर की निगाह में अनमोल ठहर चुका है। कीमती पत्थर की तरह, एक कीमती हीरे की तरह वो परमेश्वर की नज़रों में ठहर चुका है। हालेलुया। जैसे हम दुनियावी भी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम दुनियावी चीज़ में भी ये कहते हैं कि अगर जो हमारा इम्प्रेशन है, अगर जो हमारी इमेज है हमारे टीचर की सामने, हमारे प्रिंसिपल के सामने या हमारे पेरेंट्स के सामने अच्छी है, तो वो हमें हर एक चीज़ मुहैया करते हैं, हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करते हैं। इसी तरह हमारी अच्छी इमेज उनके सामने कैसे बनती है? जब हम अच्छे काम करते हैं। टीचर के सामने अच्छी इमेज कैसे बनती है उसकी आंखों में? जब हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। पेरेंट्स की निगाह में कैसे हम अच्छे, हमारी इमेज होती है जब हम अच्छे से उनकी जो मेहनत वो हमारे ऊपर करते हैं उसका फल लाते हैं, अच्छे से अपनी मेहनत करते हैं, पूरी अच्छे से तरीके से पढ़ते हैं, हम अच्छे से अपने चाल चलन को रखते हैं, तो वो हमारी और भी चीज़ों को, हमारी और भी नीड्स को वो पूरा करते हैं। हालेलुया। इसी तरह स्पिरिचुअल थिंग भी है। जब हम परमेश्वर के सामने अपनी इमेज को, अपने आप को संपूर्ण बना लेते हैं, जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतान हो, उनके बच्चे जिस तरह हो, जब हम अपने आप को वैसा बना लेते हैं तो हम भी परमेश्वर की आंखों में एक अनमोल हीरे की तरह बन जाते हैं और फिर परमेश्वर में और देने की इच्छा रखते हैं कि इसने ये चीज़ संभाल के रखी है, ये इस चीज़ के अनुसार चला है, मुझे इसको और देना है ताकि ये और दुनिया में प्यार फैलाए, ताकि ये और दुनिया में एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे के लिए ये भलाई को पैदा करे। हालेलुया। जब हम अपने अंदर इस तरह की इच्छा को रख लेते हैं, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के लोगों की हेल्प करने के लिए जब हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हमारे अंदर इच्छा पैदा हो जाती है, हम सीरियसली हर एक चीज़ को लेना शुरू कर देते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे लिए एक अनमोल हीरे की तरह बन चुके हो। और परमेश्वर का वचन 5th वर्स में कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर तेरे लाइफ में कोई परेशानी भी आएगी, कोई बीमारी भी आएगी, अगर कोई मुसीबत भी आएगी अगर, तो तू मत डरना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला खुदा है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि दुनियावी लोग, जब हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हम देखते हैं बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। हमारी बड़ी मुसीबत को देख के, हमारी बड़ी बीमारी को देख के वो हमारा साथ छोड़ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो हम चाहे हम जितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, जितनी भी बड़ी परेशानी में हो, वो हमेशा अपने बच्चों के साथ है। वो वचन के ज़रिए, प्रार्थना के ज़रिए, स्वप्न के ज़रिए हमेशा अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं, हौसला देते हैं, आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरणा देते हैं। हालेलुया। वचन हमारी ताकत है, हमारा परमेश्वर हमारी ताकत है। वो हमसे प्रेम करते हैं और हमारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं। हमें उनकी निगाह में एक अनमोल हीरा बनना है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर का तो अनुग्रह पाएंगे ही, परमेश्वर का फेवर हमें मिलेगा,
लेकिन उसके साथ साथ हमें फिर मनुष्य का भी फेवर मिलेगा। अगर हमारी लाइफ में जब बरकत होगी तो दुनिया भी उस बरकत को देखेगी और हमारे पीछे आएगी। हालेलुया। वचन कहता है कि जिसका घर ऊंचे पहाड़ के ऊपर बना हुआ है वह कभी दुनिया से गूंजा हुआ नहीं रहता, कभी दुनिया से छिपा हुआ नहीं रहता। तो जब हम अपना घर पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर बना लेते हैं तो फिर हम भी शाइन करते हैं। दुनिया हमारे उस ऊंचे मुकाम को देखती है और हमारे पीछे दौड़ती है। हालेलुया। सो इस तरह से फिर हम परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाते हैं। हालेलुया। सो इसलिए हमें हर एक चीज़ को वचन के अनुसार करना है। हमेशा परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर ने कहा है उसी तरह अपनी लाइफ में चलना है और हर एक चीज़ को एक अच्छाई की तरह, एक भलाई की तरह अपनी लाइफ में प्रेजेंट करना है, सोसाइटी में प्रेजेंट करना है। हालेलुया। सो मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के ज़रिए हर एक जन है जो वो बरकत पा चुका है और हर एक जन जो इस वचन को सुनेगा वो भी ब्लेस हो चुका है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।